देखिए, अब जो मैंने आपको तीनों फॉर्मेट बताया, ये तो एक है, एक तीनों फॉर्मेट बताया, उसमें ध्यान दीजिए। आपके पास जो वीक होगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, ये एक हफ्ता होगा, ऐसे बनेगा ये। हफ्ते का ऐसे 4 लाइंस बनेंगे ना, ये सर नो। जी दो सर। हफ्ता दो हफ्ता जो जी सर। बनेगा, ऐसे ही यस 4 लाइन सर। आएगा, हाई लो होके। हाँ, यस। एक हाई चीज लो हाई ध्यान लो, हाँ। रखिएगा, ये आपका बाइंग एरिया है, ये आपका बाइंग एरिया है, करेक्ट। जी। इस एरिया पे जब रहेगा थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करिएगा। अगर निचले वाले हिस्से में चला जाता है तो थोड़ा कसस हो जाइएगा, क्योंकि ये मे बी ऊपर जाके ऐसे फॉल कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट तोड़ तोड़ के आ गया ना। एक सपोर्ट तोड़ दिया, दो सपोर्ट तोड़ दिया, राइट, उसको जी चढ़ने में दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कससली ट्रेड करिएगा। और ये जो सारे क्वालिटेटिव लेवल्स है, ये हर जगह पे आप इसको ट्रेड बना सकते हो फॉर बाइंग। ओके, अच्छा, एक यहाँ तो पे हो गया ये ब्रेक लेवल्स, ब्रेक 3 लेवल्स ब्रेक ऊपर इन का। साइड बन जाएंगे ना? हाँ, ब्रेक इनसाइड होगा या तो ब्रेकआउट होगा, जो भी होगा। हाँ, तीन हो ही सकता है लेवल यहाँ है। ओपन होके ऐसे करके जाए, यहाँ ओपन होके ये ऊपर ऐसे जाए। ओके, सिर्फ आपको ये एरिया को थोड़ा सा कससली ऑब्जर्व करना है कि इस एरिया पे अगर आता है तो ध्यान रहे कि परेशान कर सकता है स्टॉक आपको, क्योंकि सपोर्ट तोड़ तोड़ के ये नीचे आया है। ठीक है ना, अभी देखेंगे एग्जांपल में। और वीकली में सबसे ज्यादा जिस चीज का आप इस्तेमाल करेंगे वो है की लेवल्स का। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? की लेवल्स ऑफ की लेवल्स का। इंटेंसिटी। ओके, और ये 4 लाइंस, ठीक है। इसके बाद और किसी चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं आपको। ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं। आ, आज कौन सा भी स्टॉक हम बात करते हैं? मैक्सेल। देखिए इसको, ओके। अब देखिए, क्या आपको ये दिख रहा है कि ये एक हफ्ता है, राइट? यस। एक जी। हफ्ता वो है, और ये एक हफ्ता है, 11, 12, 13, 14, 15, है ना? जी। जी सर। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, जो पहला वाला हफ्ता है, 4 से लेके 8 तक, उसमें से सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है वो कहाँ आया है? उसमें कहाँ आया है? 4 तक। 26, 26, हाँ, 4 को ही है। 4 को ही आया है ना, जी। राइट। जी। और इसमें अगर हम देखें तो डिलीवरी कौन से दिन सबसे ज्यादा आया है? चार को वो है। भी सेम चार डे। तारीख के। 4 को ही सेम। आया है, तो डेट को लिख के रखिए, 4 तारीख को आया है इस हफ्ते में। ठीक है। अब हम्म, अगला जो है, ये 14 का ब्रेकआउट हो गया आपका 11th को। यस। जी सर। इसी दिन वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो गया। यस। जी। जी। जी।
इसका मतलब हम जो चाहते थे कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो जाए एंड डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो जाए, ये हो गया है। बिल्कुल हो गया। ठीक। अब इसका हाईएस्ट हाई कितना है? इसकी 1025। जी सर, ये है। ये हाई है, जी जी सर। राइट। जी पर इसका क्लोज कितना है, मतलब एलटीपी कितना है? 1050 सॉरी 1049। ऊपर है ना, हाँ जी। तो इसका मतलब ये ट्रेंड कर रहा है। जी मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस इस हफ्ते के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है ना। अगर मैं इसको एक ऐसा कैंडल बनाऊं तो इसके ऊपर ट्रेंड नहीं कर रहा है ये। हाँ, बिल्कुल ऊपर कर रहा है। जी सर। अब ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आएगा, हाँ ठीक है। अब आने के बाद इसमें मैं पूरे हफ्ते भर इसमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, चाहे मैं ऑप्शन में ट्रेड करूं, चाहे मैं स्विंग में ट्रेड करूं एक दिन दो दिन के लिए, या चाहे मैं इंट्राडे में ट्रेड करूं, करेक्ट। पर मुझे चाहिए इसमें कंफर्मेशन। ओके। जी अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्लियर कर रहा हूं सब कुछ। अब आपको यहीं पे दिखा रहा हूं थोड़ा सा। 4 तारीख से मैंने लिया था, अब लास्ट मंथ का रेफरेंस मैंने ले लिया और अभी तक का मैं डाल देता हूं डेट, आज तक का। गो। तो जो पिछला था 14 को आया था ना, जितना मुझे याद हो रहा है 14 में ब्रेकआउट्स था, या कौन सा डेट में था, जी सर। या 11th को था, 4 और 8 11th को 11 को था, 11th। करेक्ट। तो इस दिन ब्रेकआउट्स था क्या? इसका ब्रेकआउट बाद में तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, या हुआ है? 22 को हुआ ना, तो 22 को लग रहा ऊपर है। हुआ है ना, 22 को। 22 22 को मतलब आज ही हुआ ना। हाँ जी हाँ जी। आज हुआ। हाँ ठीक है, ओके। अब देखते हैं। 15 तारीख के बाद 18 को शुरू हुआ इसमें, हाँ जी। राइट। हाँ। हम थोड़ा जाते हैं और चार्ट में जाके देखते हैं इस चीज को क्या हुआ है इसमें। ये जो ऑरेंज लाइन लगा है ये हाई एंड लोज है, जी सर। ठीक है। जी सर। अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ये तो आपको पता चल गया होगा ना देख के, तो इसको तो बताने का इतना कुछ है नहीं, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं। दिल्ली, इसमें कितने कितने के लेवल्स है देखिए, 10-10 का है। 10-10 को 10-10 का है सर। हाँ ओके, फैंटास्टिक। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें 10-10 का लेवल्स है और ये मेरा रेंज है। रिमूव 4 ड्राइंग्स, क्लियर ऑल। इसको अच्छे से ड्राइंग को बनाते हैं। ये मेरा लोएस्ट लो, ये मेरा हाईएस्ट हाई, ऐसा ही है। इस वाले कैंडल को देखिए, इसमें वॉल्यूम था ना, इस हफ्ते में ब्रेकआउट हुआ था ना, ये इसका जी, अनस्टेबल जोन था, करेक्ट। जी राइट। ओके। प्राइस तो पहले स्ट्रांग हुआ, ऊपर भी गया था, है ना। जी डेली बेसिस पे ये ऊपर भी गया था, ये सब ट्रेड में। ये नीचे गिरा, करेक्ट। जी आज आज नीचे गिरा तो जी आपके सर। लिए ये अगर वीक होता तो इस वाले लेवल के नीचे चला जाता। देखिए, अगर नीचे ही जाना होगा जी सर। है ना। आप इसको मॉर्निंग में देखिए, इसने क्या किया। वही कंसेप्ट, पहले ही कैंडल में इसने पूरे वॉल्यूम को खा गया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया ना, जो जी किया सर। नहीं था पूरे जी हफ्ते सर। का वॉल्यूम को इसने ब्रेकआउट किया है। आज मैंने आपको डेटा में दिखाया। जी अभी सर। आप लोगों के पास वो डेटा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, पर अभी इतना समझ आ रहा है मैं क्यों पूछ रहा था कि इसका इसका वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है क्या। पूरे हफ्ते का वॉल्यूम ब्रेकआउट कर गया ना पहले ही कैंडल में। जी जी सर। जी ओके।
अब अगर वॉल्यूम का ब्रेकआउट कर गया तो इसको क्या होना चाहिए? ये अगर वीक होता तो वीकली लो के नीचे चला जाता, जो रिसेंट हफ्ता है। जी Yes सर। or no? Okay. हाँ अब ये बताइए, जो ये कब आया था सबसे ज्यादा इसमें? मतलब जो लास्ट वीक का कौन से दिन में सबसे ज्यादा था आपका? 11 तारीख। 11 तारीख को था। अब जो 11 तारीख है वो यहां पे है, देखिए ये 11 है ना? जी जी सर। Okay. अब मुझे ये बताइए, पूरे 11 का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे है? इसमें कितना है देखिए, 172, 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पे है। बिल्कुल। 25 वाले पे। हाँ यही वाला है ना, राइट? हाँ आपको इसका कोइंसिडेंट मतलब देखिए, ये जब आज नीचे गिरा है प्राइस, पहला जब ये फॉर्मेशन हुआ, कोशिश किया इसको तोड़ के नीचे जाने के लिए, इसके ऊपर में ब्रेकआउट हुआ ना। जी सर। अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये वाला वो जोन है और इसके ऊपर आ रहा है, इस कैंडल को इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं, ये हायर है ही नहीं? सही रही है सर। मतलब जो प्रीवियस हाईएस्ट वॉल्यूम था उस हफ्ते का, इस हफ्ते का जिस दिन हाईएस्ट वॉल्यूम आ रहा है उस दिन के साथ में कंपेयर कर रहा हूं तो ये हाईएस्ट ही बता रहा है ना, बिल्कुल। राइट? हायर हाई है उसके साथ, इसका मतलब वो स्ट्रांग है। अब देखिए प्राइस नीचे आया, वही जो अनस्टेबल जोन था इसी के पास आने के बाद इसने क्या कर दिया, सपोर्ट बना दिया। जी सर। करेक्ट, फिर रेजिस्टेंस बनाया। जी सर। पर रेजिस्टेंस बनाने के बाद इसमें मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि अच्छा कोई सेलर वेलर आ जाए थोड़ा सा, राइट? सेलर आ गया। बिल्कुल आ गया। जी सर। अब मुझे कैसे पता चला, जैसे अभी सर ने कहा कि मैं इसको सेल के लिए देख रहा था, पहले बाई के लिए देख रहा था, पर मुझे तो इसमें पूरे हफ्ते में सेल करना ही नहीं है ना, करेक्ट? जी सर। मैं तो एवरी डाउन पे उसको बाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टॉक जो है स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग है। ये कभी भी सस्ता हो जाएगा, लोग इसको खरीद लेंगे। हम्म। राइट? किसी भी कारण से वो नीचे आया हो, हमें उससे कुछ नहीं, हमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में ये समझ रखना होगा कि प्राइस अगर नीचे की तरफ गिर जाता है तो ये क्या करेगा, बॉटम से वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। वही हुआ यहाँ पे, राइट? है ना? जी जी। इसी वाले एरिया से ये मूव करने की कोशिश किया। अब देखिए, ये जहां पे इस वाले कैंडल को मैंने फाइंड आउट किया था, ये वाला कैंडल था। जी 10 बजे वाला है। अच्छा यहीं पे क्या ये 1020 का कैंडल था, मतलब लेवल था? हाँ बिल्कुल। जी सर, ये देखा था। है ना? लेवल टू हाँ। लेवल कुछ इसी तरह से ये काम करता है। इसलिए मैं शॉर्ट नहीं कर रहा था सर इसमें। हाँ अब देखिए, जब ये ऊपर गया, देखिए ये 1050 से रिजेक्ट हुआ, आपको थोड़ा सा कैंडल की पहचान तो है पहले से। अब ये तो एक रिजेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बना रहा है,